क्लास 12th फिजिक्स मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व के अंतर्गत अब हम भूचुंबकीय तत्वों पर आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। सरल तरीके से किस तरीके से समझ बनाते हुए ये न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक प्रश्न है कि किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर या मैग्नेटिक मेरिडियन में चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 जी है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0.26 जी है तथा नमन कोण 60 डिग्री है। मतलब जो एंगल है, डीप एंगल है, वो 60 डिग्री है। तो इसी स्थान पर हमको निकालना है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव। मतलब हमको निकालना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव, और साथ में हमको निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड या नेट चुंबकीय क्षेत्र उस स्थान का। अब इस प्रश्न को हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हम वी एस थीटा आई में रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो वहीं से हम इसकी समझ बनाने की कोशिश करते हैं कि जो ओ ए सी बी या ओ ए बी सी जो है वो चुंबकीय याम्योत्तर है और मैग्नेटिक मेरिडियन जिसको हम कह रहे हैं, और इसके अंदर ये जो आई है ये है नेट चुंबकीय क्षेत्र जिसको हम कहने जाते हैं। तो ये आई के दो घटक हैं। एक घटक है ओ ए दिशा में जिसको हम कहते हैं आई का क्षैतिज घटक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जिसको आप एच बोलते हैं, एच हॉरिजेंटल एच, और आई का ओसी दिशा में घटक है जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट वी बोलते हैं। तो ये वी है और ये एच है। तो एच हॉरिजेंटल क्षैतिज घटक और वी वर्टिकल आपका ऊर्ध्वाधर घटक या अवयव। कंपोनेंट मतलब घटक बोले, अवयव बोले। ये आपका नमन कोण है जो एच और आई के बीच में बन रहा है। ये समझ अगर आपके पास में इतना सब लिखा हुआ कि ये ओ ए सी बी चुंबकीय याम्योत्तर है और ये पृथ्वी के चुंबकीय जो क्षेत्र है आई उसका क्षैतिज घटक एच है, ऊर्ध्वाधर घटक वी है और नमन कोण कितना है, थीटा है, तो फिर आप बहुत आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ आई का जो ओ ए दिशा में घटक है ना, अगर आप उसको देखें तो यहाँ थीटा बन रहा है। तो ये आई का जो है, आई को दो लंबवत घटकों में आप वियोजित कर सकते हैं। तो ये आई कॉस थीटा होगा ओ ए दिशा में और ये एच है। तो आपका ये एच इजिकल टू हो जाता है आई कॉस थीटा, एक रिलेशन है। और ये देखिए आई का इधर वाला घटक कौन सा है, उसी दिशा में आई साइन थीटा है और ये वी है। तो वी इजिकल टू हो जाता है आई साइन थीटा। और अगर हम इसमें v में h का भाग लगाते हैं तो देखिए v में जब आप h का भाग लगाएंगे तो i से i कैंसिल होगा और साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v अपान h इजिकल टू टेन थीटा या v इजिकल टू एस टेन थीटा। ये हमने h v i थीटा के रिलेशन में पढ़ा है, v इजिकल टू एस टेन थीटा। तो यहाँ इस फार्मूला का भी हमको यूज़ करना पड़ सकता है। और अगर इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें, जैसे h स्क्वायर कर दें प्लस v स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा जो एक हो जाएगा। तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू आई स्क्वायर एक अगला रिलेशन है। ये सारे रिलेशन हम वी एस थीटा आई के संबंध वाले प्रश्न में पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल आता है तो आपको ये वाला चित्र अपने दिमाग में रखना है कि इधर एच है, इधर वी है, यहाँ थीटा है, ये आई है, और h इजिकल टू जो है आपका आई कॉस थीटा है, v इजिकल टू आई साइन थीटा है। और फिर उसके बाद में फिर तो आप आसानी से v इजिकल टू एस टेन थीटा लिख लेंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इजिकल टू आई स्क्वायर। ये चार बातें अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब प्रश्न पर ध्यान दीजिए। किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव 0.26 जी है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव है ना, हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, वो 0.26 जी है, जिसको हम h बोल रहे हैं। ये वाला h जो है 0.26 है और नमन कोण 60 डिग्री है, मतलब थीटा का मान दिया है 60 डिग्री। और आपको क्या निकालना है, देखिए जो दिया है वो लिख लेते हैं। h इजिकल टू 0.26 जी, ये देखिए क्षैतिज अवयव 0.26 जी, ये h का मान दिया है। और थीटा जो दिया है वो नमन कोण है, ये नमन कोण दिया है आपको, डीप एंगल
ये कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव मतलब आपको निकालना है v, ये वाला ओसी दिशा में, आई का ओसी दिशा में जो घटक है, ठीक है, ये निकालना मतलब आपको v निकालना है। और एक और आपको निकालना है नेट चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम आई बोलते हैं, ये पृथ्वी का नेट चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड जिस इस जगह का, वो हमको निकालना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप देखिए कि आपके पास h है, थीटा है, v और i पूछा है। तो देखिए h है, थीटा है, v पूछा है, तो ये लग सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं। अब ये वाला रिलेशन आपका सबसे पहले आपको v निकालने में मदद कर सकता है, और कोई रिलेशन तो मेरे ख्याल से आपको सीधे सीधे v निकालने में मदद नहीं करेगा। देखिए आप, ये h, i और cos थीटा है, ये i निकालने में मदद कर सकता है, ये वाला i निकालने में मदद कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो दोनों अननोन है, v और i दोनों अननोन है, यहाँ भी v और i अननोन है, ये दोनों हमारे काम के नहीं। ये चीज़ें हमें समझना पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। अब आप देखिए हमारे पास 2 विकल्प हैं और दोनों विकल्पों से दोनों आंसर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं v इजिकल टू एच टेन थीटा, ताकि हमें v पता चल जाए। तो देखिए v इजिकल टू एच टेन थीटा लगाएंगे और वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, v इजिकल टू एच के प्लेस पर 0.26 और tan 60 डिग्री। ये देखिए v इजिकल टू एच टेन थीटा में आपने मान भरा। अब tan 60 डिग्री का मान हमें पता है √3 होता है, तो ये हमने रख दिया। और जब हम √3 की वैल्यू रखेंगे तो हमको पता है √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हम √3 की वैल्यू को पुट कर देंगे और ये हो जाएगा v इजिकल टू 0.26 इंटू 1.732। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.45 g लगभग। अब ये वाला जो v का मान आपके पास आ गया है, तो अब आपको i निकालना है। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में एक प्लान और हो सकता है कि मैं v इजिकल टू आई साइन थीटा में मान भर देता हूं, क्योंकि मेरे पास में i निकालना है, v में निकाल ही चुका हूं, थीटा आपका 60 डिग्री, ये भी आप कर सकते हैं। अब यहां आपको मैं सलाह दूंगा कि आप h इजिकल टू आई कॉस थीटा में मान भरिए। अब देखिए उसका जो कारण है वो बताता हूं मैं आपको, आप यहां भी रख दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन यहां रखने का एक कारण जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि आपको h स्टैंडर्ड रूप से दे रखा है, i आपको निकालना है। ठीक है, तो h दिया हुआ है और i निकालना है। मेरी क्या सलाह बन रही है, h इजिकल टू आई कॉस थीटा में मान बने, क्योंकि h दिया है, i निकालना है, थीटा भी दिया है। अगर मैं v इजिकल टू आई साइन थीटा में मान भरता हूं तो जो v का मान है मेरा ये लगभग मान है, एक्चुअली ये वैल्यू है 0.45032, तो फिर मैं मान भी यहाँ भी मुझे वैल्यू थोड़ी लगभग में मिलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि h इजिकल टू आई कॉस थीटा में मान रखना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि h आपको स्टैंडर्ड रूप से उन्होंने दिया है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, 0.26 इजिकल टू आई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 0.26 बराबर आई कॉस 60 की जगह 1/2, और ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आई का मान निकल जाएगा। आई मतलब पृथ्वी के चुंबकीय पृथ्वी का जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव तो भी निकल ही चुका है, और ये जो आपका नेट चुंबकीय क्षेत्र है आई, ये भी आपका यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो h आई इजिकल टू हो जाएगा 0.52 g। देखिए आप फिर से h इजिकल टू आई कॉस थीटा, h के प्लेस पर 0.26 बराबर आई कॉस 60, 0.26 आई कॉस 60 की जगह 1/2, क्रॉस गुणा किया तो 0.26 में 2 का गुणा हुआ, 0.52 बना, आई बराबर 0.52 g। तो इस तरीके से आपने ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर अवयव भी निकाल लिया और नेट चुंबकीय क्षेत्र भी आपने इस स्थान पर निकाल लिया। आप कुछ अन्य फार्मूलाज के साथ भी इसको ट्राई कीजिएगा, इससे आपका अभ्यास बढ़ेगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, इस स्थान पर नमन कोण क्या होगा। देखिए अब जो दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा आप, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक मतलब वर्टिकल कंपोनेंट मतलब v, ये v, उसके क्षैतिज घटक मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट h का √3 गुना है। मतलब आपको दिया है v इजिकल टू √3h, ये आपको दिया है। मतलब जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का √3 गुना है, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का √3 गुना है, ये आपको दिया है। और नमन कोण पूछा है, तो v और h का रिलेशन तो हमारा ये हो रहा है, v इजिकल टू एच टेन थीटा, इसी से हमारा काम चल जाएगा। तो v इजिकल टू क्या लिखेंगे, एच टेन थीटा,
और आप v के प्लेस पर रखें तो v के प्लेस पर, h के प्लेस पर रखना चाहें तो h के प्लेस पर। ज़्यादा सहज मुझे v के प्लेस पर रखना दिख रहा है, क्योंकि v के प्लेस पर जस्ट √3h रख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू h tan थीटा, h से h कैंसिल हो रहा है, √3 इज इक्वल टू आ रहा है tan थीटा, और tan में tan थीटा इज इक्वल टू जब √3 है तो ये वैल्यू कौन सी है, tan में कितने डिग्री की है, थीटा का मान यहाँ से हो जाएगा, ये आपका tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा, या यूँ कहें कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक यहाँ तो उसके क्षैतिज घटक का √3 गुना है, पर अगर दोनों बराबर होते तो, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो क्या होता, देखिए अगर आप दोनों बराबर कर देते v इज इक्वल टू h, तो फिर यहाँ या तो v के प्लेस पर h लिख देते या h के प्लेस पर v लिख देते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता, तब नमन कोण कितना होता, देखिए यदि ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक के बराबर हो जाता तो नमन कोण कितना होता, देखिए v इज इक्वल टू h हो जाता, v इज इक्वल टू h tan थीटा, v इज इक्वल टू v tan थीटा, या तो यहाँ आप h लिख दीजिए या यहाँ v लिख दीजिए, v से v कैंसिल, 1 इज इक्वल टू tan थीटा और थीटा इज इक्वल टू बन गया 45 डिग्री। तो जब ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक आपस में बराबर होते हैं तो नमन कोण जो है, एंगल ऑफ डीप जो है, डीप एंगल जो है वो 45 डिग्री होता है। तो इस तरीके से हम ये जो पृथ्वी के भूचुंबकीय तत्व हैं, भूचुंबकत्व के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जिसमें हम नेट चुंबकीय क्षेत्र I, ऊर्ध्वाधर घटक आपका V, क्षैतिज घटक H, इनके रिलेशन से रिलेटेड जब भी प्रश्न आते हैं उनको अच्छे से हमें समझना है और समझने के बाद फिर वैल्यूज़ को रखना है। धन्यवाद।